कलंक है मानवता के माथे पर उदयपुर का जिहादी हत्याकांड। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं उन्हें आगे आकर हत्यारों और उनकी मानसिकता के खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है। जिस सोच के चलते उदयपुर कांड को अंजाम दिया गया, उस सोच पर प्रहार की आवश्यकता है। मैं उसका कंडेम करता हूं और उनको कोई अख्तियार नहीं है, किसी को भी अख्तियार नहीं है कि एक वीडियो बनाकर जिस तरह उन्हें कन्हैयालाल को मारा उसको कंडेम करते हैं। आज से चंद साल पहले उदयपुर में अफरोजुल, एक बांग्लादेशी आपके वेस्ट बंगाल के एक बंगाली वर्कर को किसी ने वीडियो बनाकर, कट्टा बनाकर उसको कत्ल किया और उसके जिस्म को जलाया। वो वीडियो है। वो रेडिकलाइजेशन नहीं है, वो टेररिस्ट अटैक नहीं है। पीलू खान को जयपुर की रोड पर मारा जा रहा है, वो टेररिस्ट अटैक नहीं है। जिस तरह रगबर को मारा गया, जिस तरह तबरेज को मारा गया, ये रेडिकलाइज लोग कर रहे हैं, चाहे किसी समुदाय से हो। इनके रेडिकलाइजेशन को कैसे रोकेंगे आप एक आंख तो बंद नहीं कर सकते ना कि मैं इसको देखूंगा उसको नहीं देखूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब अल्लाह ने हमको दोनों आंखें दी हैं, दिमाग दिया है, सोचने और समझने की तमीज दी है, तो सबको देखिए प्लीज। इस सबको मानिए कि गलत है ये। इन सब एलिमेंट्स को रोकिए जो कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं और इस तरह की हरकत कर रहे हैं। कट्टरता तक ये संदेश जाने की जरूरत है कि देश और देश के संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं। धार्मिक विवादों पर बहस हो सकती है, कानून का सहारा लिया जा सकता है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार संविधान देता है, लेकिन किसी की हत्या का अधिकार किसी को नहीं। पहली बार ये मामला 2008 में उठाया। मैंने खत लिखा था देवबंद वालों को। मैंने कहा था कि आप टेररिज्म के खिलाफ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन मैंने उद्धृत किया था उनकी किताबों से। ये आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, अगर ये बच्चों को आप पढ़ाएंगे तो वो रेडिकलाइज नहीं होंगे तो क्या होंगे? आपके इसलिए पैदा हुए कि आप उन्हें नियंत्रण करेंगे, आप किसी को ये बताएंगे। आप किसी को प्रभावित कर सकते हैं अपने आचार से, अपने विचार से, लेकिन आप अपनी राय दूसरों के ऊपर ताकत के जोर से थोपेंगे। जब ये किताबों में पढ़ाया और कम उम्र के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, तो अगर वो ऐसा काम करें उसमें जो ज्यादा प्रभावित हो जाएं या ज्यादा कमजोर दिमाग के हों, वो करें तो हैरत तो नहीं होगी। जो उदयपुर में हुआ वो किसी मजहब की तालीम नहीं हो सकती, वो किसी धर्म का विधान नहीं हो सकता। हिंदुस्तान सभी धर्मों की संस्कृति की मिली जुली तस्वीर है। जो इस पर चाकू खंजर चलाएगा वो देश का दुश्मन कहलाएगा। उदयपुर के वाक़े की हम लोग सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं, कंडम करते हैं, और एक सिविलाइज सोसाइटी में, एक महसब समाज में इस तरीके की हरकतों की कतई तौर पर कोई भी गुंजाइश नहीं है। और फिर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरीके से यही पैगाम दिया है कि हमें और आपको प्यार और मोहब्बत में एक अच्छे माहौल में मिलजुल कर रहना है और कतई तौर पर किसी पर कोई भी जुल्म और ज़्यादती नहीं करनी है। तरीके से अमन अमान कायम रखें, आपसी भाईचारा कायम रखें, और जिन लोगों ने इतना बड़ा जुर्म किया है उनके खिलाफ हुकूमत को चाहिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हर तरीके से सब लोगों को चाहिए, तमाम शहरियों को चाहिए कि अमन अमान कायम रखें। राजनीति होती रहेगी, सरकारें बनाने बिगाड़ने के दांव पेच चले जाते रहेंगे, लेकिन अगर आज गलत को गलत नहीं कहा गया तो भविष्य में न जाने कितने गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी खड़े हो जाएंगे। निंदा, लानत और एक्शन जरूरी है। कि जितनी भी निंदा की जाए, मजम्मत की जाए, कम है। किसी भी डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में किसी को भी ये हक और इख्तियार नहीं है कि किसी की जान ले ली जाए। आपको किसी भी बात पर एतराज़ है, किसी भी बात पर आपको आपत्ति है, तो उसके कानूनी रास्ते आपको मिले हैं, आप उसको इख्तियार कर सकते हैं, अपनी बात अदलिया तक, सरकारों तक पहुंचा सकते हैं और पहुंचाई भी जा रही हैं। लेकिन किसी को कत्ल कर देना, किसी की जान ले लेना, और वो भी पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद के नाम पर, तो ये कतई तौर पर न तो मजहबी तौर पर जायज़ है, न आईनी तौर पर।
पैगंबर इस्लाम ने तो अपने सख्त तरीन दुश्मनों को और जानी दुश्मनों को भी माफ़ किया है, ताइफ का वाक़या हो या दूसरे वाक़यात हों। इसलिए ये जो काम हुआ है ये इससे न सिर्फ हमारे मज़हब इस्लाम का सर झुका है, बल्कि लाखों और करोड़ों मुसलमानों के जज्बात भी मजरूह हुए हैं कि एक इस्लाम का नारा लगाकर इस तरीक़े का जो काम और एक तरीक़े की जो वहशियाना अमल किया गया है, ये कतई तौर पर किसी भी सूरत में इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। हम सरकार से ये अपील करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि जो दोषी हैं उन पर सख्त तरीन सज़ा उनको दी जाए, सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। कई आवाजें उठी हैं उदयपुर में बहाए गए खून के खिलाफ, हत्यारों की बीमार सोच के खिलाफ। जरूरी है अभी और आवाजें उठना ताकि कोई और कन्हैया लाल कट्टरता का शिकार न हो। के अंदर जरूरी है कि जिस तरह हम हजारों साल से मुल्क के अंदर भाईचारगी और मोहब्बत का पैगाम देते चले आए हैं और भाईचारगी के साथ जिंदगी गुजार रहे थे और गुजारते चले आए हैं, हमें उसी को फरोग देना चाहिए। मुसलमानों से जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से जो उनकी अपनी जमात है और 100 साल से ज़्यादा पुरानी जमात है, मैं ये अपील करता हूँ कि खुदा के लिए मुल्क के अमन व अमान और सालिमियत को अपने सामने रखें और कोई ऐसा काम न करें कि जो काम हिंदुस्तान की तारीख के खिलाफ हो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का खुला ऐलान है कि कानून हाथ में लेना या किसी को खुद अपराधी घोषित करके सजा देना इस्लामिक रिवाज नहीं। जो हुआ वो सिर्फ मानसिक दिवालियापन है और कुछ नहीं। दूसरा, जो नौजवानों ने अपने धार्मिक जोश में आकर ये घटना अंजाम दी है वो निंदनीय है। इसलिए हम भारत के मुसलमानों ने आज़ादी के बाद ये अहद किया और ये एक तरह से समझौते के तौर पर अहद किया कि अब देश का जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, वो संविधान के अनुसार चलेगी। हम संविधान और कानून व्यवस्था को मानते हैं। घटना जो हुई है वो देश को बहुत गलत राह में ले जाने वाली घटना है, इसकी हम निंदा करते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है, कानून है देश का, उसके मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए। राजस्थान का मौलाना जिसने हाथ पैर और गर्दन काटने की धमकी दी थी वो पुलिस की गिरफ्त में है। जहरीले बयानों को देने से पहले उसकी प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, ये भी अगर वो अब समझ जाए तो समाज और देश दोनों का भला हो।